Welcome to Ekta's Maths Academy. In the last lecture, I have taught you about Laplace transform, the basic formula and the sums based on that. Now I'll tell you Laplace of some standard functions. So these are the Laplace of some standard functions. The first one is Laplace of e raised to at is 1 upon s minus a. Another one is Laplace of e raised to minus at is 1 upon s plus a. Okay. For example, if we have to find Laplace of e raised to 2t, so Laplace of e raised to 2t if we have to find out, तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो a is here 2, तो इसका लैप्लास होता है 1 अपॉन s माइनस a, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस 2. सेकेंड फॉर्मूला इज लैप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी इज 1 अपॉन एस प्लस ए. तो अगर मैं इसी फॉर्मूले में यहाँ माइनस कर दूंगी तो ये प्लस हो जाता है. ये ध्यान रखना है कि ये ऑपोजिट होता है. अगर यहाँ पॉजिटिव है सो हियर वी हैव टू टेक माइनस साइन. अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लेना है. ओके. नाउ another one is Laplace of t raised to n is gamma n plus 1 upon s raised to n plus 1. एंड द नेक्स्ट वन इज इसी का दूसरा फॉर्म होता है लैप्लास ऑफ टी रेज टू एन इज एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1. ये फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करते हैं जब एन पॉजिटिव इंटीजर होता है. ओके. गैमा एन प्लस 1 का मतलब गैमा की वैल्यू क्या होती है? वी नो दैट गैमा एन कैन बी रिटन एज एन माइनस 1 गैमा एन माइनस 1. ओके. और एक और फॉर्मूला गैमा का होता है गैमा एन इज n minus 1 factorial. ये फॉर्मूला कब यूज होता है? when n is a positive integer. Okay, these are the two basic formulas of Laplace gamma function. तो इसको याद करके रखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला, इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कैसे करते हैं, अगर मैंने बोला गैमा 3/2, सो इसको मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगी तो आई राइट इट एज 3/2 माइनस 1 गैमा 3/2 माइनस 1, तो वो हो जाता है 1/2 गैमा 1/2. अगर मैंने लिखा गैमा 5/2, तो 5/2 को अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी तो हो जाएगा 5/2 माइनस 1 गैमा 5/2 माइनस 1. तो 5/2 माइनस 1 करेंगे तो वो 3/2 गैमा 3/2 हो जाएगा. और फिर मैं गैमा 3/2 की वैल्यू अगर मैं यहां से पुट करती हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी, दिस विल चेंज टू 3/2 इंटू 1/2 गैमा 1/2. तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है. उसकी जगह मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ गैमा 5/2 तो न्यूमरेटर में से 2 माइनस करते जाते हैं और हम लोग को इसकी वैल्यू मिलती है. जैसे 5 माइनस 2 किया तो 3 मिला, 3 माइनस 2 किया 1 हो गया. तो ये 1 आने के बाद देन वी राइट गैमा 1/2. तो अगर सपोज मुझे लिखना है गैमा 9/2 की वैल्यू, तो 9 में से 2 माइनस किया 7/2, 7 में से 2 माइनस किया 5/2, 5 में से 2 माइनस किया 3/2, देन 1/2 एंड गैमा 1/2. ऐसे हम लोग वैल्यूज लिखते हैं. तो अभी ये फॉर्मूले को अगर सपोज आई हैव टू फाइंड लैप्लास ऑफ टी रेज टू से आई हैव टू फाइंड 3/2 का लैप्लास, तो ये फॉर्मूले से ये हो जाएगा, this value will be gamma 3/2 plus 1 upon s raised to 3/2 plus 1. इसको मैं लिख सकती हूँ gamma 5/2 upon s raised to 5/2. और अभी मैंने बोला कि gamma 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 into 1/2 gamma 1/2. तो ये हो जाएगा 3/2 into 1/2 into gamma 1/2 and upon s raised to 5/2. और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को t रेज टू 3/2 की वैल्यू मिल जाएगी. बट अगर सपोज n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे अगर सपोज यहाँ पे 3 की जगह इफ आई हैव टू फाइंड लैप्लास 3/2 की जगह इफ आई हैव टू फाइंड लैप्लास ऑफ t रेज टू 3, तो t रेज टू 3 के लिए मैं इस फॉर्मूले का भी यूज करूंगी तो भी हो जाएगा. इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, गैमा 3 प्लस 1 मतलब गैमा 4 अपॉन एस रेज टू 4. गैमा 4 की वैल्यू मैंने अभी बोला गैमा n इज n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इस फॉर्मूले से गैमा 4 विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, गैमा 10 विल बी इक्वल टू 9 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो यहाँ से इसको अगर मैं इससे करूंगी तो भी आंसर आएगा, अदरवाइज वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला. तो ये हो जाएगा
3 factorial upon s raised to 3 plus 1 that is 4 and 3 factorial की वैल्यू होती है 3 into 2 into 1 तो ये फाइनली हो जाएगा 3 into 2 into 1 upon s raised to 4 that is 6 upon s raised to 4 ओके सो ये फॉर्मूला है जब हम लोग n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होती है तो यूज करते हैं और इस फॉर्मूले में कोई भी हम लोग इस फॉर्मूले को n की किसी भी वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं तो फ्रैक्शनल वैल्यूज स्पेशली हैं तो हम लोग यहाँ पे ये ज्यादा इजी होता है फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है ओके नाउ इसी पे बेस्ड मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम लोग मैं बोलती हूँ कि इसी के यू कैन रिमेंबर दिस इसमें पहला याद रखने के लिए होता है लैप्लास ऑफ 1 अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 कर दूं या यहाँ पे n की वैल्यू 0 कर दूं तो t रेज टू 0 1 हो जाएगा सो इट विल बी 0 फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू 0 प्लस 1 0 फैक्टोरियल इज 1 तो ये वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन s एंड सेकेंड अगर मैं लैप्लास ऑफ t बोलूं तो यहाँ पे t मतलब t रेज टू 1 है तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू 1 प्लस 1 तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एस स्क्वायर तो मैं इसको बोलती हूँ कि यो हमेशा इन दोनों वैल्यूज को याद करके रखो कि लैप्लास ऑफ 1 इज 1 अपॉन एस एंड लैप्लास ऑफ टी इज 1 अपॉन एस स्क्वायर ओके नाउ विल कम टू दिस ओके ये जो दो फॉर्मूले हैं ओके सी दिस यहाँ पे क्या है लैप्लास ऑफ sin 80 cos 80 sin h 80 मतलब sin hyperbolic 80 एंड cos h 80 मतलब cos hyperbolic 80 इसमें कैसा होता है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है पहला कंफ्यूजन क्या होता है वो sin 80 में a लिखना है कि s लिखना है दूसरा sin h 80 में माइनस आएगा कि sin 80 में माइनस आएगा तो इसके लिए मैं फिर दो ट्रिक्स बताती हूँ अगर साइन जहां तक s की बात है कि कहाँ पे s आएगा कहाँ पे a आएगा तो जैसे cos अगर मैंने बोला तो cos का साउंड क्या है cos s साउंड करता है तो उससे यू कैन रिमेंबर कि ओके cos में s लास्ट में आता है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में s रहेगा तो cos 80 में s अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और cos h 80 में भी s अपॉन एस स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सेकेंड कंफ्यूजन होता है प्लस या माइनस का तो कहाँ पे प्लस लेना है हाइपरबोलिक h वाले में माइनस लेना है कि इसमें माइनस लेना है इसके लिए भी मैं बोलती हूँ याद करने के लिए कि एक आपको भी मालूम होगा कि एक क्लोथिंग ब्रांड है H&M तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसको ऐसे याद करने के लिए H&M मतलब H जहां पे भी आएगा हाइपरबोलिक H जहां आएगा वहां पे यू हैव टू यूज माइनस साइन ओके वो याद करने के लिए इजी होता है कि जैसे जहां पे देखो यहाँ पे h आया तो विल यूज माइनस साइन हियर h हैज कम तो विल यूज माइनस साइन तो अगर cos h 80 आया तो cos है तो s ऊपर आएगा बिकॉज इट्स cos s आ रहा है और h आ गया तो नीचे माइनस आ जाएगा जैसे अगर सपोज मुझे cos h 3t की वैल्यू लिखनी है तो अगर मैं cos h 80 से कंपेयर करूंगी तो a इज हियर 3 तो पहला मैंने जो बोला cos है तो इमीडिएटली हम लोग यहाँ पे s लिखेंगे अपॉन s स्क्वायर और a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर अब माइनस होगा कि प्लस तो H&M से h है तो m मतलब माइनस होगा तो विल पुट अ माइनस साइन तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा सो लैप्लास ऑफ cos h 3t विल बी s अपॉन s स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर राइट सिमिलरली अगर लैप्लास ऑफ सपोज साइन 2t लिखना है तो ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो साइन 80 के फॉर्मूले से a यहाँ पे 2 हो गया तो इसमें क्या होगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो हो जाएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर यहाँ प्लस आएगा बिकॉज ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो आई थिंक अभी आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूलेस को कैसे अप्लाई करते हैं ओके सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर दिस Now, in the next video, I will tell you about properties of Laplace transform.